हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने आईआईटी मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं। इसको अब मैं बनाता हूँ, देखिए इसको ध्यान से। लेट जेड बिलोंग्स टू सी विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 10 एंड इट सेटिस्फाइज 2z माइनस एन बटा 2z प्लस एन इक्वल टू 2i माइनस 1 फॉर सम नेचुरल नंबर एन। देन ए में ऑप्शन है n इक्वल टू 20 एंड रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू माइनस 10। बी में है n इक्वल टू 40 एंड रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 10। और सी में ऑप्शन है n इक्वल टू 40 एंड रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू माइनस 10। और डी में n इक्वल टू 20 एंड रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 10। अब देखिए इसको हम समझाते हैं। माना कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 10 दिया हुआ है, रियल पार्ट नहीं है लेकिन जो इसका इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, और ये संतुष्ट करता है इस रिलेशन को, संबंध को, समीकरण को। देखिए इस आपका फंक्शन को, रिलेशन को क्या करता है, ये संतुष्ट करता है। उसके बाद करा फॉर सम नेचुरल नंबर्स, कुछ प्राकृतिक संख्याओं के लिए n, देन तब करा कि n का मान 20 होगा और रियल पार्ट ऑफ z माइनस 10 होगा। बी में है n बराबर 40 और रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 10 होगा। और n बराबर 40 और रियल पार्ट ऑफ z बराबर माइनस 10 होगा। और n इक्वल टू जो ना 20 और रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 10 होगा। इसमें से कौन सा आंसर होंगे, इसको बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह आपका आता है आंसर। समझ गया? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं ये देखिए यहाँ पर लेट जेड इक्वल टू मानते हैं। देखिए जेड आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, रियल पार्ट हमको मानना है। तो देखिए रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट का आपका 10 दिया हुआ है, और इमेजिनरी पार्ट में मालूम है आप लोग को यह लगता है, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस 10i। देखिए इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट देखिए हमने लिख दिया, लेकिन रियल पार्ट नहीं दिया था, रियल पार्ट हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इस जेड का वैल्यू जो है इसमें हम रखेंगे, रखने के बाद दोनों ओर जो है क्या करेंगे, बराबर करके कंपेयर कर देंगे। तो इसके बाद हम मान निकालेंगे कि एन का मान कितना आता है और जेड का मान कितना आता है, वही आंसर हो जाएगा। समझ गया? अब देखिए हम वहां पर जो दिया गया लिखते हैं। आपका दिया गया है 2z माइनस एन बाई 2z प्लस एन इक्वल टू 2i माइनस 1। देखिए हमने उतार दिया। अब यहाँ जहाँ जहाँ जेड है x प्लस 10i हम रख देंगे। समझ गया? यहाँ हिंट्स थोड़ा लिख देते हैं, हिंट्स में है, ऐसे थोड़ा विस्तार से बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बताते हैं। अब देखिए z बराबर x प्लस 10i का मान यहाँ पर हम रखेंगे, जहाँ जहाँ वहाँ पर हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ देखिए रखते हैं, दिस इम्प्लाइज टू z का मान x प्लस 10i माइनस n। देख लीजिए 2 और z का वैल्यू इतना था, इसका हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया माइनस n बाई 2, और z का वैल्यू हमने पुट किया x प्लस 10i अब प्लस n इक्वल टू 2i माइनस 1। समझ गया? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज 2 से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 आएंगे, और घटा n बटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 10 दूनी 20i प्लस n इक्वल टू 2i माइनस 1 हो गया। समझ गया? दिस इम्प्लाइज 2x माइनस n, 2x माइनस n। देखिए रियल पार्ट को हमने साथ में रखा, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को अलग किया। समझ गया? बटा इसमें भी करेंगे रियल पार्ट के बराबर एक साथ करेंगे, और प्लस 20i। देख रहे हैं रियल पार्ट
रियल पार्ट के साथ हमने कर दिया 20i यहाँ पर कर दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं 2i-1, समझ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ बाय 1 कर देते हैं और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपलाइट। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साथ ही से गुना करेंगे तो 2i से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। डायरेक्ट हम गुना करते हैं। देखिए 2i से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xi आ जाएंगे अब प्लस 2ni, उसके बाद इसमें 20i स्क्वायर, -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2x -n और -20i यहाँ पर देखें। अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x -n प्लस 20i देख रहे हैं ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट को एक साथ हम लिखेंगे। तो देखिए इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखेंगे तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो -1 अब 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -40। देखिए यहाँ -40 लिख दिया, एक बार डायरेक्ट लिखा और ये इसको एक साथ हम यहाँ पर लिखेंगे 2x -n हो गया। देखिए रियल पार्ट हो गया। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट जो बच गया आपका इमेजिनरी पार्ट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाते हैं। देखिए इमेजिनरी पार्ट आई समझ गया। इसको हम क्या करेंगे एक साथ हम लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे आई जो कॉमन ले लेंगे। देखिए तो ई प्लस 4x, देखिए 4x और इसके बाद माइनस यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए 4x आइए प्लस 2n, उसके बाद आपका -20, उसके बाद आई। देखिए हमने क्या किया जहाँ अंडरलाइन किया है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है वहाँ पर हमने क्या किया है आई कॉमन ले लिया है। ये 4x आ गया, उसके बाद आपका जो आई आपका यहाँ पर था प्लस 2n आया, तो इसके बाद आपका -20 आया, आई देखिए कॉमन ले लिया, समझ गया। ये देखिए आपका रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसमें भी इसी तरह हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 2x -n आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, समझ गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो हम देखिए यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके बताते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपका रियल पार्ट और यहाँ से यहाँ तक रियल पार्ट दोनों बराबर हो जाएंगे। इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएंगे। यहाँ देखिए लिखते हैं -40 -2x -n इक्वल टू ये लिखेंगे यहाँ पर ये लिखेंगे वैल्यू 2x -n, समझ गया। देखिए इक्वल की इस तरफ -n है, इक्वल की इस तरफ -n है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, समझ गया। और उसके बाद यहाँ पर आ गए दिस इम्प्लाइज -40 और माइनस इस तरफ लाइए 2x और माइनस इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज -40 और ये आपका 2 to 4 आ गया, 4x आ गया -40, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए x, ये यहाँ पर आपका दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -10 आ गया। देखिए x का मान कितना आ गया -10 आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ देखिए आप लोग, अब हमने रियल पार्ट के बराबर किया था तो इस तरह हमने मान निकाला, x का वैल्यू हमने निकाला है, यहाँ देखिए -10 निकाला है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे, समझ गया। तो देखिए इसको हम बराबर करते हैं और यहाँ देखिए आपका ये दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट और यहाँ लिखते हैं 4x + 2n -20 इक्वल टू 20, समझ गया। आ रहा समझ में बात। उसके बाद यहाँ पर देखिए x का वैल्यू हम पुट करेंगे। x का वैल्यू हमने निकाला था, यहाँ आप देख सकते हैं -10 निकाला था। देखिए
माइनस 10 निकाला था, समझ गया है। यहाँ देखिए -10, अब यही मान हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाई -10 प्लस 2n, इसको इस तरफ ला दिया, ये माइनस इस तरफ जाएगा था, प्लस आ गया। दिस इम्प्लाइज ये -40 प्लस 2n इक्वल टू 40, तो इसके माइनस इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। 2n बराबर जो 40 है माइनस इस तरफ लेंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस 40 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे। यहाँ देखिए दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 40 कितना 80 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40। इस तरह हमने आंसर जो निकाला है बच्चा, यहाँ जो आंसर निकाले हैं n इक्वल टू 40 एंड x का जो मान हमने निकाला है -10 निकाला है, यही आंसर आएंगे। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं कि n बराबर 40 और x बराबर -10 कहाँ पर है, समझ गया है। इसका देखिए आपका आंसर दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन में ढूंढिए कि कौन सा आंसर होंगे। देखिए n का जो मान है इसमें इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर देखिए ये देखिए n का जो मान है, देखिए यहाँ पर n का मान कहाँ पर था 40, यहाँ पर था, लेकिन रियल पार्ट इसका जो था -10 था, रियल पार्ट कितना था -10 था। देखिए यहाँ पर -10 है, n बराबर 40, इसमें भी 40 है लेकिन रियल पार्ट +10 दे दिया, इसलिए आंसर नहीं होंगे। ये भी जो है आपका जो क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, समझ गया। इस तरह हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान को चुन लेते हैं, इसका बना लेते हैं, समझ गए बच्चों। इस वीडियो को आप जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, और आप स्मार्ट कैरियर मेगा इंस्टीट्यूट से जुड़िए, ताकि आप अपने बच्चों को या अपने से क्लासमेट को IIT या नीट की तैयारी अच्छा से करा सकते हैं, समझ गए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।